गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये 11th और 12th के लिए इंग्लिश लिटरेचर की हमारी सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम जो है तो पोइट्री शुरू करने से पहले जो उसमें फिगर ऑफ स्पीच का हमारा टॉपिक आता है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल आपको बताया गया था कि पोइट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखवाई गई थी। आशा करता हूँ आप लोग ध्यान रखेंगे। कल आपको सिमिली और मेटाफर तो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए गए थे जिसे अलंकार कहा जाता है हिंदी में। और आगे हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। इससे पहले थोड़ा सा एक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि कल जो मैंने आपको मेटाफर पढ़ाया था उसमें एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया था लव इज ब्लाइंड। तो सॉरी फॉर दैट, वो पर्सोनिफिकेशन का था, गलती से लिखा गया था, ध्यान दें इस पे। अब हम पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या है। देखिए पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण। क्या मतलब होता है इसका? मानवीयकरण। और जैसे कि सबसे ही चलता पता कि मानवीयकरण यानी कि मानवता, मानव जैसे गुण जिस चीज के अंदर दर्शाए जाएंगे वो मानवीयकरण होता है। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच समझेंगे कि इस अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं आर प्रेजेंटेड, वो इस प्रकार से प्रेजेंटेड वर्ड ध्यान रखेंगे इसमें, वो इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती हैं एज दे आर लिविंग बीइंग, जैसे कि वो जीवित हो, विद पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी एक व्यक्तित्व और जो मानव की विशेषता होती है उनके साथ। भाषण की यानी कि पर्सोनिफिकेशन जो मानवीकरण हमारा अलंकार होता है उस अलंकार में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उनके अंदर जीवन हो। और जीवन भी कैसा? एक ऐसे गुण, एक ऐसी क्वालिटी के साथ जो कि इंसान के अंदर पाई जाती है, किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। एग्जांपल देकर समझेंगे। देखिए ये एग्जांपल कल दे दिया गया था, जो कल दिया गया था, ये है लव इज ब्लाइंड। लव इज नॉट ए मैन, लव इज नॉट ए पर्सन, लव इज नॉट ए पर्सन केवल एक विचार है। तो उसे ब्लाइंड बताया गया है एज ए ह्यूमन बीइंग। और अंधा कौन होता है? केवल एक आदमी है, कोई जो भी पर्सन है, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, वो हो सकता है। तो यहाँ दिया गया कि लव प्यार अंधा है, तो यहाँ हमारा पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ लव को ब्लाइंड बताया गया एज ए ह्यूमन बीइंग। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेंजा एग्जांपल है हमारा, द स्टार्स डांस प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई। यानी कि देखिए स्टार्स हैं जो आसमान के तारे होते हैं, आकाश में तारे देखते हैं, वो टिमटिमाते हैं। तो कवि है लिखता है कि द स्टार्स डांस, के तारे इस प्रकार से नाच रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन दैट द स्टार्स डांस्ड? आई होप दैट स्टार्स कैन नॉट डांस। स्टार नाच नहीं सकते, बट द पोएट डिस्क्राइब्स इन सच ए वे एज द स्टार्स डांस प्लेफुल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इन द मूनलाइट, इन द मूनलाइट स्काई, चांदनी से भरे हुए आकाश में तारे बड़े खुशी के साथ नाच रहे हैं। तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कवि ने इस प्रकार से उसे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है? डेथ लाइज हिज आईज हैंड्स ऑन द किंग्स। इसका मतलब है कि मृत्यु राजा के ऊपर भी अपना हाथ रखती है। तो यू कैन इमेजिन दैट कैन नॉट लाइज his icy hands on the kings, but the poet described this के मृत्यु अपने ठंडे हाथ में राजाओं पर रखती है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेथ इज नॉट ए पर्सन, डेथ इज नथिंग। तो लेकिन कवि ने उसमें इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ हमारा पर्सोनिफिकेशन आ गया। ऐसी फोर्थ एग्जांपल है लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। समझेंगे? लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन महत्वाकांक्षा के लिए आता है, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए आता है, more than useful toys. So in this poem, when you are I hope that you are currently read this poem, then you can learn that this is the line of a poem. उस पोएम में सारी चीजें हमें मृत दिखाई गई हैं, यानी कि उन लोगों के लिए लिखी गई है जो लोग मर चुके हैं, यानी कि दे आर नॉट लिविंग बीइंग, लेकिन उनके लिए लिखा है एम्बिशियस मॉक देयर यूजफुल टॉयल कि महत्वाकांक्षी लोगों को, सीधे साधे लोगों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए।
तो इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे आगे। अब है नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन की डेफिनेशन है कि विरोधाभास होती है। विरोधाभास से चलना पता कि विरोध का आभास हो रहा है, किसी चीज को कहा गया है बाद में उसका विरोध किया गया है। तो क्या डेफिनेशन है? एन ऑक्सीमोरोन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट पुट्स टुगेदर अपोजिट एलिमेंट्स। यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में जो है जहां किसी बारे में किसी विषय में बताया है उसका अपोजिट वर्ड भी वहां दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उसका अपोजिट वर्ड भी दिया होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में एडल्ट भी है और चाइल्ड भी है, जवान भी और बच्चा भी। तो कह रहा कि दैट्स माय एडल्ट चाइल्ड, ये मेरा जवान और लेकिन बच्चा है। समझ लीजिए, दैट्स माय एडल्ट चाइल्ड, ये मेरा जो बेटा है या बच्चा है वो बड़ा तो है लेकिन बच्चे जैसा है, यानी कि बड़ा भी बता दिया, जवान बता दिया उसे और बच्चा भी बता दिया। आगे चलते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैव ऑल, कह रहा है कि उसके पास सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं है। तो हैविंग नथिंग हैव ऑल का अपोजिट वर्ड है, सब कुछ है कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यहाँ ओपन भी है और छिपा हुआ भी है, यानी कि ये छिपा हुआ रहस्य है। तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीमोरोन हो गया, विरोधाभास, किसी बात का विरोध करने के लिए जो लिखा है। अब आगे देखिए एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जिसे हिंदी में संबोधन के नाम से जाना जाता है, इस अलंकार में क्या है कि देखिए देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी। There the lifeless objects are presented as they are living being, but in this apostrophe lifeless objects or the person who are not in the world, they are addressed as they are living being. I hope that you are understand by this. फिर समझिएगा, in this personification lifeless objects are presented as they are living being, but in this एड्रेस्ड, वहां प्रेजेंटेड क्या आते हैं और यहाँ एड्रेस्ड क्या आता है? वे लोग जो मर चुके हैं या जिनके अंदर जीवन नहीं है। समझेंगे क्या है? तो कह रहा है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन ऑब्जेक्ट एन आइडिया और समवन, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा हु डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इस संसार में नहीं है, एड्रेस इस प्रकार से उन्हें एड्रेस किया जाता है एज इफ इट इज ए लिविंग पर्सन, जैसे कि वो एक जीते जागते प्राणी हो। इस प्रकार से उन्हें प्रस्तुत या एड्रेस किया जाता है। एग्जांपल समझेंगे। देखिए यहाँ ओ डेथ, इसकी पहचान होना कि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, क्योंकि संबोधन है, एपोस्ट्रोफी है, तो एपोस्ट्रोफी साइन दिया गया था जो ऐसे होता है, एक आंसर करने के साइन होता है। आप लोग जानते हैं इस चीज को। बोला कि ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी है और डेथ को एड्रेस कर रहा है, कुछ पूछ रहा है। ऐसी ओ क्रिसमस ट्री, यू कांट टॉक विद क्रिसमस ट्री, यू कांट टॉक विद डेथ। बस उन्हें इस प्रकार से एड्रेस क्या जा रहा है, प्रस्तुत क्या जा रहा है। तो ओ क्रिसमस ट्री हाउ लवली आर योर ब्रांचेस, कि तुम्हारी जो शाखाएं हैं वो कितनी प्यारी हैं। आगे देखिए ओ वेस्टर्न विंड, दक्षिण से चलने वाली पश्चिम से चलने वाली हवाएं होती हैं। और वेस्टर्न विंड व्हेन विल दाउ ब्लो, कि जब तुम चलती हो, इस प्रकार से कर रहा है, हवा को संबोधन कर रहा है कि हे हवाओं जब तुम चलती हो। आगे जब आप लोग पोएम पढ़ेंगे वेस्ट विंड, उसमें दिया गया सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी तुम्हें ये समझना है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जांपल है, किस प्रकार से दर्शाए गए हैं, ऑक्सीमोरोन की डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार से उनको समझाया गया है। ऐसी एपोस्ट्रोफी है। अब इसमें 7 चूंकि कर बताए थे कि 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तो 7 में 7 के 2 रह गए, एक हाइपरबोल और एक ओनोमटोपोइया। ये आपको कल कराए जाएंगे दोनों। इस वीडियो में इतना ही। आशा करूंगा कि मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या क्वेरी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सही सैटिस्फैक्शन दूंगा। थैंक यू।